जय हिंद दोस्तों। आखिर पवन सिंह खेसारी लाल को मिलाने में बीजेपी की क्या थी साजिश? आखिर कौन से रणनीति से इन दोनों को मिलाप किए और बीजेपी के सांसद रवि किशन की सबसे बड़ी भूमिका रही है इन दोनों को मिलाने में। बीजेपी हमेशा एक साजिश पे काम करता है, आचार चनक वाला बुद्धि लगाते हैं, और चाहे वो भोजपुरी का सुपरस्टार हो या फिर हिंदी का सुपरस्टार हो या फिर साउथ मूवी का सुपरस्टार हो, सबको एक जुमला फेंक करके राजनीतिक एक साजिश के तरह उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं। बीजेपी की हमेशा से एक काम रहा है। 2024 के लोकसभा आने वाला था तो इन्होंने दिमाग लगाए कि अगर हमको बिहार में अच्छे कैंडिडेट की जरूरत है और भोजपुरी के सुपरस्टार को हमको उतारना चाहिए, तो दिमाग लगाया कि इन दोनों को मिलाया जाए और इन दोनों को बिहार से लड़ाया जाए। लेकिन हमारे बिहार के नेता में, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बिहार के नेता के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने काबिलियत के बदौलत नहीं, अपने काम का बदौलत नहीं, और पैसे के बदौलत टिकट खरीद लेते हैं। जब टिकट देने की बारी आया तो टिकट खरीदने वाले को लाइन लग गया, जिसमें जितना भी उनको नेता थे वो सब पैसे पर टिकट खरीद लिए। तो पवन सिंह बेचारा बन गए और पवन सिंह को आसनसोल से टिकट दिया गया। बीजेपी हमेशा चाल खेलता है। आपको पता है कि जब इंटरव्यू लिया गया था, मनीष कश्यप जब इंटरव्यू लिए थे पवन सिंह के, तो पवन सिंह से पूछा गया था कि क्या आप आसनसोल से चुनाव लड़ेंगे, टिकट मिलेगा अगर बीजेपी से तब। तो पवन सिंह साफ इनकार कर दिए थे कि हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक वाले भी बैठे होते हैं और वो अपने और उसको आकर्षित करते हैं, इनको पूरा डिटेल खंगालते हैं और इसको फिर गिरफ्तार कर लेते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं कि मनीष कश्यप को देखने वाले लाखों करोड़ों लोग, उनको लाखों में मिलियन में व्यूज जाता था, तो क्या मनीष कश्यप जब इंटरव्यू ले रहे थे पवन सिंह के, तो क्या हमारे बीजेपी के नेताओं के पास ये इंटरव्यू का खबर नहीं गया होगा? बीजेपी की एक साजिश चला कि ये पहले से ही आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोल रहे थे, तो इनको आसनसोल से ही टिकट दिया जाए। कई ऐसे मुद्दे में बात करते हैं, अगर आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह तो कहा जाएगा कि पवन सिंह को तो टिकट मिला था लेकिन ये चुनाव नहीं लड़े थे। आप ही बताइए कि जो व्यक्ति बिहार में पला बड़ा है, बिहार के जनता उसको आगे बढ़ाया है, सुपरस्टार बनाया है, और जब उनको मदद करने के बारी आया तो आप उसको दूसरे राज्य में भेज देंगे, तो क्या वो व्यक्ति संतुष्ट होगा जो कि पहले से ही बता रखा है कि हम नहीं लड़ेंगे? क्या बिहार में उनको सपोर्टर नहीं है? बिहार में अगर किसी जगह से अगर चुनाव लड़े जाता है ना, बीजेपी या किसी भी पार्टी दे जाता है ना चुनाव लड़ने के लिए टिकट, तो पवन सिंह निकल जाते। लेकिन बीजेपी एक साजिश चला कि पवन सिंह को इस रास्ता से हटा दिया जाए। आप देखिए कि किसी भी हिंदी सिनेमा का हो या फिर भोजपुरी सिनेमा का हो या फिर साउथ सिनेमा का हो, जितने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, सबको बीजेपी आचार चलक के राजनीति के तरह अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। उनको सबसे पहले तो यह बताया जाता है कि आप एक अच्छे कलाकार हैं, आप अच्छे से लोगों को मदद करते हैं, तो आप बीजेपी में ज्वाइन कीजिए और बीजेपी में आने के बाद आपको सुरक्षा मिलेगा, हर तरह से सुरक्षा मिलेगा। उनको प्रलोभन दिया जाता है और बताया जाता है कि आप एक राष्ट्रवादी हैं, और ऐसे उनके पास जाल फेंका जाता है। बहुत ऐसे कलाकार फंस जाते हैं और बहुत ऐसे कलाकार हैं जो इस चीज से दूर रहते हैं। तो पवन सिंह जब आसनसोल से चुनाव लड़ने के लिए नहीं बोले और टिकट लेकर के वापस कर दिए, इनके कई कारण है। कारण यह है कि वो बंगालिनिया पे कई ऐसे गाना गाए थे, यही कारण है। और कई ऐसे बात है कि वो पहले भी बोल चुके थे कि वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों दिया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों दिया गया। अब जब पवन सिंह वहां से टिकट वापस कर दिए और साथ में उधर मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ रहे थे, मनीष कश्यप को भी टिकट नहीं दिया गया था और इन दोनों चुनाव लड़ने का निर्णय कर लिए। मनीष कश्यप का तो सपोर्टर पहले से ही थे,
मनीष कश्यप को काफी समर्थन मिलने लगा और पवन सिंह को भी समर्थन मिलने लगा जब वे काराकांड से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब बीजेपी इनको पर आंख गड़ा करके बैठने लगा, उल्लू की तरह आंख गड़ा करके बैठ गए कि किसको सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है, देखते हैं। हालांकि दोनों को बहुत सपोर्ट मिला। जब सपोर्ट मिलने के बाद बीजेपी को घबराहट तेज हो गई। नरेंद्र मोदी जी का जो 56 इंची का सीना था वो 36 इंची का हो गया। ये तो हमें ही हरा देगा। तो बीजेपी एक जुमला फेंका। जुमला यह फेंका कि उनको बताया गया कि आप एक राष्ट्रवादी हैं, आप बीजेपी में आइए और चाहे तो एमएलसी का चुनाव लड़िए या आप बैठ जाइए पैसा लेकर के। कई प्रलोभन दिया गया जिसमें मनीष कश्यप भाई फंस गए। प्रलोभन के चक्कर में मनीष कश्यप भाई फंस गए। आप बताइए कि जब टिकट उस समय नहीं दिए थे तो क्या उस समय राष्ट्रवादी नहीं थे, और जब इनको समर्थन मिलने लगा तो ये राष्ट्रवादी हो गए। बीजेपी हमेशा इस तरह से जुमला फेंकते आता है। बीजेपी का कोई काम नहीं है, खास करके बिहार में बीजेपी कोई काम नहीं किया है, कोई सही ढंग से गरीबों के लिए काम नहीं किए हैं। 10 साल सत्ता में रहे बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन बिहार में आप बताइए कि एक भी कंपनी खुला हो, एक भी गरीब के बारे में बात किए हैं? कभी नहीं गरीबों के बारे में बीजेपी बात किया है। जब पवन सिंह मनीष कश्यप चुनाव लड़ने का ठान लिए तो मनीष कश्यप को प्रलोभन दिया गया और उनको मां को किसी तरह से बहला फुसला करके मनीष कश्यप को अपनी ओर आकर्षित कर लिए। अब बच गया पवन सिंह पे कई ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश किया गया, लेकिन पवन सिंह एक सच्चा राजपूत थे। उन्होंने ठान लिए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इनको समझाते रहा लेकिन नहीं समझे। उसके बाद पवन सिंह को निष्कासित कर दिया गया बीजेपी से। हालांकि अगर जीत जाते तो पवन सिंह बीजेपी में ही जाते, लेकिन बीजेपी से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासित इसलिए किया गया क्योंकि वहां से उनको कैंडिडेट हार जाता और नरेंद्र मोदी जी को काफी दबाव पड़ रहा कि आप एक बार जरूर काराकांड में आइए, नहीं तो आपका कैंडिडेट हार जाएगा। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी से ही चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी का टिकट पे लड़ रहे थे, तो इनको काफी नुकसान हो जाता। और नरेंद्र मोदी वहां से भाषण देने पहुंच गए, बड़े बड़े जुमला देना पहुंच गए। हालांकि बीजेपी की वहां से हार हो गई और जीतने वाला और कोई निकल गया, जीत करके कोई और चला गया। पवन सिंह दूसरे नंबर पे आ गए और बीजेपी के कैंडिडेट उपेंद्र कुशवाहा 0/0 हो गए, सबसे नीचे हो गए 3rd ईयर में। तो बीजेपी हमेशा से इस तरह से जुमलाबाजी फेंकते रहता है, खास करके बिहार में बीजेपी कोई विकास कभी नहीं करेगा और नहीं कर सकता। बीजेपी के हमेशा चल रहा है। दोस्तों, आपको क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी आवाज को आगे तक बढ़ाने की कोशिश कीजिए ताकि बिहार के जनता जागरूक हो कि आखिर बीजेपी खास करके बिहार में किस तरह से राजनीति करता है।